एक दफा का जिक्र है, एक पुराने गांव में जो पहाड़ियों और ढलती नदियों के दरमियान वाक़ था, वहाँ थम्मेलीना नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो हाथ के एक अंगूठे से ज्यादा लंबी नहीं थी, सुनहरी बालों के साथ जो सूरज की रोशनी की तरह चमकते थे। थम्मेलीना की दुनिया एक जादुई दुनिया थी जो फितरत की सेहर अंगेज खूबसूरती से भरी हुई थी। थम्मेलीना एक शानदार बलूत के दरख्त की बुनियाद पर वाक़े एक छोटे से आरामदेह घर में रहती थी। इसका घर नाजुक पंखुड़ियों और टहनियों से मुज़य्यन पनागा था। इसके घर के दाखिली दरवाजे को झरने वाली बैलों से छुपा दिया गया था, जो उसकी छोटी सी दुनिया का एक खुफिया पोर्टल था। देहाती इसके वजूद से बेखबर थे, वो अपनी जिंदगियों में मशगूल थे और इस गैर मामूली दुनिया से गाफिल थे जो बुलंद बलूत के दरख्त के नीचे मौजूद थी। अपने छोटे कद के बावजूद थम्मेलीना का दिल इतना ही वसी था जितना उसके घर के चारों तरफ घास का मैदान था। इसने अपने दिन अपनी दुनिया के छोटे अजायबात की खोज में गुजारे, अपने वफादार साथियों के साथ, एक खुश मिजाज तितली जिसका नाम पेटल था और एक अक्लमंद माउस जिसका नाम विस्कर था। एक धूप वाली सुबह थम्मेलीना एक मुहिम जोई के लिए गुलदाउदी के खेत की तरफ निकली, जो इसका पसंदीदा मकाम था। जैसे ही वो वहां गई, उसने एक अजीब और गरीब नजारा देखा। एक दिलकश चिड़िया जो मकड़ी के जाले में फंसी हुई थी। थम्मेलीना के दिल में हमदर्दी पैदा हो गई। वो जानती थी कि इस फंसे हुए परिंदे की मदद करनी है। थम्मेलीना एहतियात से परेशान चिड़िया के करीब पहुंची। अपने नाजुक हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसने परिंदे को बांधने वाले पेचीदा धागों को आहिस्ता से खोला। शुक्रगुजार चिड़िया ने खुशी में अपने परों को फड़फड़ाते हुए एक गाना गाया जो गुलदाउदी के मैदान में गूंज रहा था। शुक्राने के तौर पर चिड़िया ने थम्मेलीना को अपनी छोटी सी दुनिया की हुदूद से बाहर सफर पर ले जाने की पेशकश की। चिड़िया ने थम्मेलीना के दिल को खुशी से भर दिया जब वो चिड़िया की पीठ पर चढ़ी। चिड़िया के खूबसूरत परों के साथ वो वसी आसमान की तरफ बढ़ गए। थम्मेलीना नीचे के वसी और अरीज मनाजिर को देखकर हैरान हुई। चिड़िया ने इससे दूर दराज के इलाकों की कहानियां शेयर की। जमुर्द के जंगलात से लेकर क्रिस्टल की साफ झीलों तक थम्मेलीना की आंखें उसकी छोटी दुनिया से बाहर के अजायबात पर हैरत से फैल गई। उनका सफर उन्हें एक जादुई बाग में ले गया जहां मुख्तलिफ रंगों के फूल नजर आए। मुतहर्रिक तितलियां फिजा में रक्स करती थीं, जो कि रंगों का एक कैलेडोस्कोप बनाती थी जिसने थम्मेलीना को हैरान कर दिया था। और थम्मेलीना ने इस नई दुनिया की खोज की, पंखुड़ियों और कुछ बीजों को अपने घर वापस ले जाने के लिए जमा किया। ताहम बलूत के दरख्त से आगे की दुनिया चैलेंजों के बगैर नहीं थी। फिजा के अचानक झोंके ने थम्मेलीना को इसके नए मिलने वाले दोस्तों से अलग कर दिया। खोई हुई और अकेली वो अनजान इलाके में भटकती रही। इसका दिल परेशानी से भारी था। ताहम मुसीबत में उसे कुछ गैर मुतवक्के दोस्त मिले। एक घनी झाड़ी में थम्मेलीना का सामना चींटियों के एक खानदान से हुआ जिन्होंने उसे अपनी पेचीदा सुरंगों में खुश आमदीद कहा। चींटी मलिका ने थम्मेलीना के मेहरबान जज्बे को पहचानते हुए इसे घर वापसी का रास्ता तलाश करने में मदद की पेशकश की। एक साथ वो खतरनाक मनाजिर का सामना करते हुए वसी दुनिया में तशरीफ ले गए। जैसे ही थम्मेलीना का घर सामने आया, उसने अपने अंदर लचक को दरियाफ्त किया। इसे बहुत सी आजमाइशों का सामना करना पड़ा था जिसने उसकी हिम्मत और मेहरबानी का इम्तिहान लिया। उसने रास्ते में कीमती असबाक सीखे थे। वो नन्ही सी लड़की जो कभी बलूत के दरख्त के साए में रहती थी, अब एक वसी दुनिया में से होकर वापस आई थी। इसका दिल हमेशा के लिए बदल गया था। एक दिन जब थम्मेलीना गुलदाउदी के खेत के किनारे पर खड़ी थी, वही चिड़िया वापस आ गई। इसके पंख अभी तक चमकदार थे। एक खुशगवार दोस्ती के साथ थम्मेलीना ने अपने नए मिलने वाले दोस्तों चींटियों, अक्लमंद माउस और तितली से तारुफ कराया।
एक साथ उन्होंने एक गैर मुतवक्के खानदान बना लिया और इस तरह थमेलिना की छोटी सी दुनिया तजुर्बात और दोस्ती की दौलत में फैल गई। देहाती बलूत के दरख्त के नीचे रूनुमा होने वाली गैर मामूली मुहिम जोई से बेखबर थे। थमेलिना की छोटी सी दुनिया एक दास्तान बन गई। ये हिम्मत, हमदर्दी और लामहदूद इम्कानात की कहानी थी जो इस वक्त सामने आती है जब कोई इंसान अपनी दुनिया से बाहर का सफर शुरू करता है। और जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, वो थमेलिना की छोटी सी दुनिया पर एक गर्म चमक डाल रहा था। इस छोटी सी लड़की को मालूम था कि इसका दिल अगरचे छोटा था, लेकिन वो कायनात की वसत को अपने अंदर समेटे हुए था।